Hello friends, I am Dr. Brijesh Pathak, plastic and cosmetic surgeon, the founder of Plasticos Advanced Hair Transplant Center. Friends, मैं अपने आज इस वीडियो में हेयर ट्रांसप्लांट की डिफरेंट टेक्निक्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ। हेयर ट्रांसप्लांट की मेनली 2 टेक्निक्स हैं, FUT जिसको कि स्टेप टेक्निक्स कहते हैं और दूसरी टेक्निक है FUE यानी फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन टेक्निक। इन्हीं के टेक्निक्स के मॉडिफिकेशंस करके उनको डिफरेंट नेम्स भी दिए जा रहे हैं, जैसे कि डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन जिसको DHI के नाम से आजकल काफी जाना जा रहा है। DHI बेसिकली मॉडिफिकेशन ऑफ FUE टेक्निक का है और इसलिए हम अपने इस वीडियो में FUE टेक्निक्स की डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको अपने इस प्लास्टिकोस सेंटर पे कैसे पेशेंट का प्री ऑपरेटिव वर्कअप करते हैं, हेयर लाइन डिजाइन और इंट्रा ऑपरेटिव टेक्निक की डिटेल्स को भी डिस्कस करूंगा। मैं बताऊंगा हम अपने पेशेंट्स को कैसे फॉलो अप एडवाइस देते हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस बताते हैं जिससे कि आज उनके अच्छे रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। हेयर ट्रांसप्लांट की टेक्निक्स को डिस्कस करने के पहले हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि मेल पैटर्न हेयर बॉल्डनेस जो है वो किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये क्लासिफिकेशन मेल पैटर्न बॉल्डनेस का है जो कि नॉरवुड क्लासिफिकेशन ऑफ बॉल्डनेस के नाम से जाना जाता है। ये ग्रेड 1 से लेके 7 तक क्लासिफाई किया गया है और इसी के बेसिस पे हम पेशेंट की ग्रेड डिफाइन करते हैं और कितने नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स लगने हैं इसी के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले हमारे ये पेशेंट हैं जिनको कि हमने हेयर लाइन डिजाइन कर ली है। ये इनका फ्रंट व्यू है, इनका टॉप व्यू है। दिस वन इज द राइट लेटरल व्यू एंड ये लेफ्ट लेटरल व्यू से पिक्स ली गई हैं। हेयर लाइन डिजाइन करने के बाद हम पेशेंट की हेयर ट्रिमिंग करते हैं ऑल ऑफ द पूरे स्कैल्प के, इंक्लूडिंग डोनर एज वेल एज रिसिपिएंट एरिया। इसके बाद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस और मेडिकेटेड शैम्पू से इनका हेड वॉश करते हैं जिससे कि जो भी डैंड्रफ या स्केल्स डिपॉजिटेड हो उसको क्लीन किया जा सके और एक एडिक्वेट एसेप्टिक एनवायरनमेंट में सर्जरीज को सफल बनाया जा सके। शेविंग के बाद हम पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं जहाँ पे कि उनकी सबसे पहले लोकल एनेस्थीसिया ड्रग की जो सेंसिटिविटी टेस्ट है उसको करते हैं और फिर विद एडिक्वेट टेक्निक्स एंड FUE पंचेस की मदद से हम सर्जरी स्टार्ट करते हैं। FUE टेक्निक्स को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम स्लिट टेक्निक्स करते हैं, स्लिटिंग करते हैं। उसके बाद हम FUE पंचेस की हेल्प से उनके ग्राफ्ट को हार्वेस्ट करते हैं डोनर एरिया से एंड थर्ड स्टेप इज द इम्प्लांटेशन ऑफ द हार्वेस्टेड ग्राफ्ट्स। तो आप देख सकते हैं कि हम स्लिटिंग करते समय डिफरेंट नीडल्स एंड ब्लेड्स का यूज करते हैं जिससे कि हाई डेंसिटी ऑफ स्लिट्स हम बना सकें। जहां भी हमको उनको हेयर इम्प्लांट करना है, जो भी बेयर एरिया है उसको हम भर सकें स्लिटिंग से। स्लिट्स बनने के बाद हम मेडिकेटेड इंक्स डालते हैं जिससे कि जो भी स्लिट्स हमने बनाई वो प्रोमिनेंट हो सके और हमको इम्प्लांटेशन में कोई दिक्कत ना आए। स्लिटिंग की टेक्निक जो है वो सुपाइन पोजीशन में होती है यानी सीधा लेट के होती है। स्लिटिंग के बाद अब नेक्स्ट टेक्निक आती है FUE पंचेस को करने की, जिसमें कि FUE ग्राफ्ट हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, हेयर ग्राफ्ट हार्वेस्टिंग की टेक्निक। इसमें हम आप देख सकते हैं कि हम FUE पंचेस की हेल्प से जो हाईली डिजाइंड FUE पंचेस हैं वो ड्रिल कर रहे हैं फ्रॉम द बैक ऑफ द स्कैल्प एरिया से, जो कि हमारा डोनर एरिया है, वहाँ पे पंच कर रहे हैं और वो पंच करके बाहर ड्रिल करके आ जा रहे हैं जो कि ग्राफ्ट को सराउंडिंग टिश्यू से सेपरेट कर दे रहे हैं। पंच आउट करते समय आप देख रहे होंगे हल्का सा हेयर पुल्ड आउट भी हो रहा है। हम स्किप एरिया कर करके पंचेस कर रहे हैं जिससे कि ओवर हार्वेस्टिंग ना हो और पीछे की डेंसिटी भी मेंटेन रहे। पंचेस के बाद हम माइक्रो फॉर्सेप्स की हेल्प से जो पंच ग्राफ्ट्स हैं उनको पुल आउट करते हैं जो कि आसानी से बाहर आ जाते हैं। हेयर पंच आउट करने के बाद हम इन्हीं ग्राफ्ट्स को हाइपोथर्मोसॉल सॉल्यूशन में रख के इसको स्टोर कर लेते हैं विद एडिक्वेट टेम्परेचर। इस समय तक ऑलमोस्ट पेशेंट का लंच टाइम हो चुका होता है। पेशेंट लंच ब्रेक में लंच करते हैं और उसके बाद फिर हम अपनी थर्ड स्टेप जो है FUE का द इम्प्लांटेशन ऑफ हेयर ग्राफ्ट वो स्टार्ट करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हम डबल फॉर्सेप की टेक्निक से हेयर ग्राफ्ट्स को इम्प्लांट कर रहे हैं और हम पूरे प्रोसीजर में कहीं भी हेयर रूट्स को टच नहीं कर रहे हैं जिससे कि डैमेज ऑफ
ग्राफ्ट्स कम से कम हो सके, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। हम 2 फॉरसेप्स की टेक्निक से स्लिट्स को डायलेट करते हैं और सेकंड फॉरसेप्स से हम ग्राफ्ट को इम्प्लांट कर दे रहे हैं। जहां भी हमको लगाना है वहां पे हम इम्प्लांट करते जा रहे हैं। तो फाइनली इम्प्लांटेशन के बाद ग्राफ्ट जो इम्प्लांट हो जाते हैं उसका लुक कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके बाद हम पेशेंट को डोनर साइड की ड्रेसिंग करते हैं और उसको फॉलो अप एडवाइस देते हैं कि उसको कब कैसे आना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली पेशेंट अब यहाँ से घर जाते हैं आराम से, और थर्ड डे हम उनको विजिट के लिए बुलाते हैं फॉर द फर्स्ट हेड वॉश, कि उसमें हम इनको ये एक्सप्लेन करेंगे कि अब उनको नेक्स्ट 10 डेज तक अपनी हेड वॉश कैसे करनी है, और इसी के साथ में हम डोनर साइड की ड्रेसिंग भी कर देते हैं। इसके बाद पेशेंट्स अपनी हेड वॉश घर पे करते रहते हैं, जो बहुत ही सिंपल टेक्निक है, और वो इजीली इसको फुलफिल भी कर लेते हैं। और जो भी इनको दिक्कत या कोई भी प्रॉब्लम है उनसे फ़ोन पे डिस्कस किसी भी समय कर सकते हैं। फिर पेशेंट को 14 डे पे बुलाते हैं फॉर द फाइनल हेड वॉश, जिसमें आप देख रहे हैं कि पेशेंट की जो ग्राफ्टेड एरिया है वहाँ पे थोड़ी सी स्कैब या पपड़ी सी जम जाती है, जिसको कि क्लीन करते हैं हम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेड वॉश इन द होल प्रोसेस। इसमें जब क्लीन कर लेते हैं तो हमको एक एक बाल प्रॉपर दिखाई देने लगता है, जो कि आराम से 2 से 3 मिलीमीटर तक की उनकी लेंथ हो चुकी होती है। वो कुछ इस प्रकार से दिखता है क्लीनिंग के बाद। इसके बाद पेशेंट्स को फिर हम मंथली विजिट के लिए बुलाते हैं फॉर द PRP एंड द फॉलो अप एंड द असेसमेंट ऑफ द रिजल्ट। फिर पेशेंट हमसे हर महीने आते रहते हैं, मिलते रहते हैं और उनके रिजल्ट को असेस करते रहते हैं। And this is the final result of this patient. We can easily appreciate this result in the front view. This is the top view of the patient result. This is the right lateral view, and this is the left lateral view. Now we can also see the video 360-degree result of this patient. We can appreciate the high density of the result, grafted hairs, which looks so natural. And patient has undergone 2 haircuts also, and he is very happy in the whole of the process. And one of the thing, if we can do any procedure with adequate aseptic precautions and all the precautionary measures, so हम किसी भी प्रकार की complication को नहीं होने देते हैं, और this is the main key of our success and a good result. Thank you.